ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य डराना नहीं है। कृपया इसे केवल एक कथा के रूप में सुनें। बहुत साल पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें पानी नहीं बल्कि अंधेरा भरा है, और जिसने भी उस अंधेरे में झांकने की कोशिश की वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो कुआं किसी देवी के श्राप से बना है, क्योंकि सदियों पहले उस कुएं के पास एक निर्मम हत्या हुई थी, जिसमें एक मां ने अपनी ही बेटी को रात के सन्नाटे में पानी के बहाने बुलाकर कुएं में धक्का दे दिया, और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी थी। लेकिन जब लोग दौड़े तो कुएं में सिर्फ अंधेरा था और कोई देह नहीं। उस रात से हर अमावस्या को उस कुएं से किसी लड़की की हंसी और फिर रोने की आवाज़ें आतीं। धीरे धीरे गांव के लोग उस कुएं से दूर रहने लगे, लेकिन कुआं गांव के बीचों बीच होने के कारण हमेशा सबकी नज़रों में बना रहता। बच्चे खेलते हुए उस तरफ जाते तो अचानक उनके शरीर पर नीले निशान उभर आते, मानो किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। कई बार पशु पक्षी भी उस कुएं के पास जाकर मर जाते। धीरे धीरे गांव में मान्यता हो गई कि कुएं में आत्मा प्यासे खून की तलाश में रहती है, और कोई भी आवाज़ सुनकर उसे अपने पास खींच लेती है। यही कारण था कि गांव वाले सूरज ढलने के बाद कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखते थे। लेकिन हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा जिज्ञासु पैदा हो ही जाता, जो उस श्रापित कुएं की सच्चाई जानने की कोशिश करता और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। अब इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था। उसे गांव वालों की बातें सिर्फ अंधविश्वास थकती थीं, और वो हर किसी से कहता था कि एक दिन वो उस कुएं में झांककर सबको साबित करेगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं, बस अंधेरा है। उसकी ये जिद धीरे धीरे गांव के लोगों को डराने लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उसने सचमुच कुएं को छेड़ा तो पूरे गांव पर विनाश आ जाएगा। लेकिन अर्जुन की हिम्मत बढ़ती ही गई। एक रात अमावस्या को, जब पूरा गांव अपने घरों में बंद था और सिर्फ टिमटिमाते दियों की रोशनी थी, अर्जुन लालटेन लेकर कुएं के पास पहुंचा। ठंडी हवा उसके कानों से टकरा रही थी, और अचानक उसने सुना किसी लड़की की धीमी हंसी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और लालटेन उठाकर कुएं में झांक लिया। पहले तो उसे सिर्फ गहरा अंधेरा दिखा, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे ऐसा लगा जैसे दो लाल आंखें अंधेरे में जल रही हों, और फिर पानी की जगह वहां से खून के बुलबुले उठने लगे। अर्जुन डरकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और खींचने लगा। वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि गांव में सब दरवाजे बंद किए बैठे थे। अगले दिन सुबह जब लोग बाहर निकले तो कुएं के पास सिर्फ उसकी लालटेन पड़ी थी और ज़मीन पर खून के धब्बे। अर्जुन कभी वापस नहीं आया, लेकिन उसके गायब होने के बाद से हर रात कुएं से अर्जुन की ही आवाज़ें आने लगीं। कभी मदद के लिए पुकारता, कभी हंसता और कभी रोता। गांव वाले अब और भी डरे हुए रहने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब कुआं सिर्फ एक आत्मा का नहीं बल्कि दो आत्माओं का घर बन चुका है, और ये आत्माएं हर अमावस्या को किसी और को बुलाने की कोशिश करती हैं। कई बार गांव के बच्चों ने अपने सपनों में देखा कि अर्जुन उन्हें बुला रहा है और कुएं की तरफ खींच रहा है। धीरे धीरे पूरा गांव उजड़ गया, क्योंकि लोग वहां से भागने लगे, लेकिन कुआं वहीं खड़ा रहा। और आज भी अगर कोई अनजान राहगीर उस वीरान गांव में पहुंचकर उस कुएं के पास जाता है तो उसे वही लालटेन दिखाई देती है और आवाज़ आती है, झांको ना, देखो यहाँ कुछ नहीं है। और जैसे ही कोई झांकता है, उसके शरीर को गहराई में खींच लिया जाता है और वो सदा के लिए उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है।